Assalamu alaikum. My name is Fraz Ahmed Khan, and today I am here to discuss the outline of the Ultimate WordPress website development course. I am the instructor of this course. So before I start the introduction of course, I would like to introduce myself to you. Basically, my expertise are WordPress, SEO expert, and I am also a Fiverr freelancer. And I have an experience of at most almost 4 years in my domain WordPress, SEO, and Fiverr. I am giving my service national and internationally, and I am done many national and international projects. Some of projects I will show you my sum of project later. So basically आज जो हमारा कोर्स है द अल्टीमेट वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स, मैं इसके बारे में आपको बताने के लिए एक ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जितने बच्चों की जो क्यूरीज है वो सब कुछ क्लियर हो जाए। तो बेसिकली वर्डप्रेस है क्या, तो और क्यों करनी चाहिए, और वर्डप्रेस ही क्यों। तो इसका सिंपल सा आंसर है एक अगर बच्चा है, उसका बैकग्राउंड है जी मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है उसका, या अगर कोई बच्चा कंप्यूटर से लेना देना है भी, उसे इतना नहीं आता, तो वर्डप्रेस जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन सब बच्चों के लिए ना सेम है। कोई बच्चा किसी डोमेन का भी हो वो इसे कर सकता है। सिर्फ उस बच्चे के अंदर ना पैशन होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पैशन। अगर उसके अंदर पैशन है ना, वो कुछ भी कर सकता है। अब बहुत से लोग अब मुझे ये कहेंगे कि सर आप वर्डप्रेस ही क्यों, हम लोग मल्टीस्टैक से भी वेबसाइट बना सकते हैं, HTML CSS जावा से, वो भी उसकी ज़्यादा डिमांड है सर, इसकी नहीं है। तो जी बिल्कुल है, उसकी ज़्यादा डिमांड है, मार्केट में उसकी ज़्यादा डिमांड है। बट द वन थिंग इज़ डैट कि वर्डप्रेस एक ऐसी चीज़ है कि बहुत कम अरसे में, और एक जो लो लेवल का बच्चा होता है ना, लो लेवल से मुराद ये कि ऐसा बच्चा है जिसका कोडिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कंप्यूटर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी एक ऐसा माइंडसेट वाला बच्चा जो एक एवरेज बच्चा जिसे हम लोग कहते हैं आम जुबान में ना अपनी, वो भी इस कोर्स को बआसानी कर सकता है और इंशाल्लाह करेगा। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे अपने लाइफ में अब तक मेरे जितना एक्सपीरियंस है मैंने देखे हैं कि बज़ाहिर वो लगता है जी कुछ नहीं करेंगे, मगर वो एट द एंड मेरे से भी माशाल्लाह आगे निकले हुए होते हैं प्रोजेक्ट्स में ना। तो मैं बात ये कह रहा था मैं कि वर्डप्रेस ही क्यों। तो बेसिकली वर्डप्रेस जो है ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हमें शॉर्ट टाइम में ना एक अच्छा रेवेन्यू कह लें हम उसे, या एक अच्छी इनकम वगैरह जनरेट करके दे सकता है शॉर्ट एफर्ट में, जिसे कहते हैं ना हम लोग स्मार्ट वर्क। ये वर्डप्रेस बेसिकली एक स्मार्ट वर्क की तरह है। हम लोग बहुत थोड़े से टाइम में एक अच्छी वेबसाइट बना के, एक बहुत प्रोफेशनल बिजनेस वेबसाइट बना के माशाल्लाह एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं, और जो कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इससे अर्न भी कर रहा हूँ। तो अब एक एग्जांपल आप ये ले लें कि जैसे एक क्लाइंट है, उसने जी बनानी है जी एक पोर्टफोलियो बनवाना है, कोई 2 पेज की वेबसाइट, 3 पेज की वेबसाइट। अब अगर वो किसी मल्टीस्टैक डेवलपर के पास जाता है ना, तो एक तो मल्टीस्टैक डेवलपर जो है ना वो उससे चार्ज जो है वो डबल चार्ज करेगा फी अपनी, और दूसरा ये आफ्टर प्रोजेक्ट बनने के बाद जो कि प्रोजेक्ट होगी ना उसमें जो एडिटिंग होगी वो सिर्फ वो डेवलपर ही कर सकता है, और उसे ही पता होगा सारी फाइलों होगी, उसने सारी कोडिंग की है उसमें, और बहुत मुश्किल हो जाती है आम बंदे के लिए भी करना और बार बार मैनेज करवाना वेबसाइट को। और वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वर्डप्रेस जो है ना हमें एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम लोग ईजिली जो है कोई भी वेबसाइट मैनेज कर सकते हैं। और अगर जैसे मैं आपको शो करवाता हूँ, अगर हम किसी को ट्यूटोरियल दे दें ना कि वेबसाइट कैसे मैनेज करनी है, तो वो खुद ब खुद उसको मैनेज कर लेगा। अब मैंने जैसी डे 10 में ही है ये, चलिए डे 11 जो है, डे 11 में फिर हम आएंगे एडवांस प्लगइन्स की तरफ। फिर हम लोग डे 11 में फिर हमने जो बेसिक प्लगइन्स थे और एडवांस प्लगइन्स थे वो पढ़ लिए। अब फिर जो है ना हम लोग देखेंगे वेबसाइट सिक्योरिटी को, क्योंकि ऐसा भी ना हो ना कि हमने वेबसाइट बना ली और कोई अगले दिन जी हमारी वेबसाइट हैक हुई पड़ी हो। तो इसलिए हम लोग सिक्योरिटी प्लगइन्स को डिस्कस करेंगे, सिक्योरिटी रूल्स को डिस्कस करेंगे, सिक्योरिटी लिमिट्स क्या होती हैं, इन सबको, सिक्योरिटी पैरामीटर्स वगैरह, इन सबको डे 11 में हम लोग डिस्कस करेंगे। द डे 12 द गेम के चेंजिंग डे, यहाँ से हम लोग आगे स्टार्ट होंगे।
यहाँ से फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा जी होस्टिंग क्या होती है, डोमेन सिस्टम क्या होता है, बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर होस्टिंग कौन से हैं, बिजनेस ईमेल्स क्या होती हैं, सब डोमेन्स क्या होती हैं, क्रिएटिंग सब डोमेन्स। अब ये वो टॉपिक है जो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 80% ऑलमोस्ट 80 से 85% इंस्टीट्यूट ये नहीं करवाते। वो सिर्फ और सिर्फ आपको लोकल उस पर काम करवाते रहते हैं। जब आपकी बारी कोई आपके पास क्लाइंट आता है लाइव करने के, जब आप बैठे होते हैं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, बहुत सारे देखे हैं जी, सर ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये मैं पढ़ाया नहीं गया। तो मैं आपको ये लाइव हमारा जो प्लेटफॉर्म है जो होस्टिंग का, उस पर मैं लाइव आपको एक डोमेन्स प्रोवाइड करूँगा, लाइव आपको परचेज करके दिखाऊंगा, लाइव आपको डोमेन्स और होस्टिंग और बिजनेस ईमेल सब डोमेन्स क्रिएट करके दिखाऊंगा कि बाकायदा होती कैसे, ताकि आपको एक समझ लग जाए कि इसके पीछे गेम क्या है सारी। तो एट द एंड ऑफ डे 12 आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोग ऑलमोस्ट एक बहुत बेहतरीन वाली, जिसे कहते हैं ना, बिजनेस और प्रोफेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट ख़ुसूसन मैं कहना चाहूँगा आप लोग रेडी कर सकें और लाइव उसे कर सकें इंटरनेट के ऊपर। सो यहाँ तक जो है हमारा वर्डप्रेस का कोर्स एंड हो जाता है। तो वर्डप्रेस के बाद हमारे जो बोनस जो कोर्स है, बोनस कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमारे स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मैं उन्हें स्किल्स सिखा दूँ, उन स्किल्स को आगे कैसे सेल आउट करना है, उन स्किल्स को कैसे आगे यूज़ करना है, वो मेरे स्टूडेंट्स का ना आता हो। मेरा हमेशा से ये एम रहा है, मेरा भी और मेरे इंस्टीट्यूट का ए आई हॉक्स का, कि जितने भले से हम लोग बच्चे कम एडमिशन करें, मगर जितने बच्चे हमारे पास आएँ वो कुछ ना कुछ करके जाएं, हम लोग उन्हें कुछ ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर दें कि आगे वो कभी मार्केट में जो है ना वो कभी मार ना खाएं, या उन्हें कभी एहसास मार्केट में ये ना हो कि जी हम मार्केट में बहुत ही पीछे स्टैंड करते हैं, वो हमेशा मार्केट के फ्रंट पे स्टैंड करें। हमारी होप यही होती है हमारा जो बच्चा पढ़ के गया है कुछ ना कुछ कर ले। इसलिए ये बोनस कॉन्सेप्ट मुल्तान में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको ये दो कॉन्सेप्ट, दो कोर्सेज ये फ्री में ऑफर करे एक वर्डप्रेस के कोर्स के साथ। और ये दोनों कोर्सेज इतने ही इंपॉर्टेंट हैं कि जितना आप लोग समझ रहे हैं एक बॉडी में जैसे ब्लड इंपॉर्टेंट होता है ना, उसके बिना गुजारा नहीं होता, तो ये उतने इंपॉर्टेंट है इनके। सो डे 13 जो है वो हम लोग देखेंगे वेबसाइट SEO, व्हाट इज़ SEO, व्हाट इज़ ऑन पेज SEO, व्हाट इज़ ऑफ पेज SEO, व्हाट इज़ इमेज SEO, कंटेंट SEO एंड बेसिक प्लगइन्स फॉर SEO। सो जो SEO की बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल्स की जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो इंशाल्लाह हम लोग डे 13 पे कवर कर लेंगे। इसके बाद डे 14 जो है उसके बाद हम देखेंगे डे 14 में वेबसाइट SEO को मज़ीद कि व्हाट इज़ बैकलिंक्स, हाउ टू ऐड बैकलिंक्स, हाउ टू गेट क्वालिटी बैकलिंक्स, व्हाट आर इंटरनल बैकलिंक्स। आफ्टर डे 14 at day 15 we will also discuss about website SEO optimization and basic concepts. Day 16, at day 16 we will discuss about Fiverr क्या है, Fiverr कैसे काम करता है, Fiverr पे प्रोफाइल कैसे क्रिएट होती है, गिग कैसे क्रिएट करनी है, अपनी Fiverr प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, जो इसेंशियल्स कुछ Fiverr की हैं वो क्या हैं, अपनी प्रोफाइल को बूस्ट कैसे करना है अपने प्रोफाइल को, ये सब हम लोग देखेंगे इस Fiverr कोर्स में। मैं आपको दिखाता हूँ जैसे ये मेरी Fiverr की प्रोफाइल है, तो ये देखें, इस पर इंप्रेशन देखें 1.5 के, क्लिक्स देखें, और ये अभी कुछ भी नहीं, ये मेरी न्यू प्रोफाइल है, जो मेरी पुरानी है वो दूसरी है। सो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप भी इंशाल्लाह इस काबिल होंगे कि आप मार्केट में अच्छा खासा एक अर्निंग कर सकें। डे 17 में जो है मैं आप लोगों को कोर्स के एंडिंग प्रोजेक्ट असाइन करूँगा, कोर्स एंडिंग प्रोजेक्ट्स। उसमें मैं हर बच्चे को एक डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दूँगा उस पर काम करने के लिए। डे 18 पे, डे 17 पे हम लोग प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे 2 डेज़। आफ्टर 2 डेज़ डे 19 को मैं फाइनल चेकिंग होगी आपके प्रोजेक्ट्स की, जो एरर्स होंगे, जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, उन सब को क्लियर किया जाएगा आपके, और 100% आपको सेटिस्फाई करके ओके किया जाएगा। उसके बाद डे 20 में हम लोग इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टिफिकेट्स करेंगे। सर्टिफिकेट्स आप लोगों को दिए जाएंगे हमारी तरफ से, और आप एक किस्म का आप लोग सर्टिफाइड एज ए वेब डेवलपर बन जाएंगे। फिर उसके बाद आप लोग जहाँ मर्जी आ जाए इंटर्नशिप पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं इस सर्टिफिकेट की बेस पे। तो ये था हमारी आउटलाइन, और उम्मीद करता हूँ तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको क्लियर होगी होंगी मेरी बातें। अगर फिर भी किसी कोई इशू है तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से वो कांटेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू,
जो आपको प्रोवाइड किया गया है। सो अगर किसी की क्यूरी हो तो कांटेक्ट करें, तो फिर आगे क्यूरी जब मेरे पास आएगी तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से दोबारा कांटेक्ट करके वो आप लोगों की जो क्यूरी है उसको क्लियर कर दूंगा।